हेलो एवरीवन, मैं दीपक डबकरा आप सभी का बहुत स्वागत करता हूँ। हम लोगों ने लास्ट में कैलेंडर की एक क्लास पढ़ी थी जिसमें हमने ओड डेज के बारे में जाना था और कौन कौन से महीने होते हैं जिनमें समान दिन होते हैं या किसी सामान्य वर्ष के अंदर किन किन महीनों का कैलेंडर एक समान होता है और किन किन लीप वर्ष के अंदर भी किन किन महीनों का कैलेंडर समान होता है। ये सारी चीज़ें हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करी है, तो अभी तक आपने अगर वो लेक्चर नहीं देखा है तो एक बार वो लेक्चर देख लीजिए। आज की क्लास में हम उससे आगे डिस्कस करते हैं लीप वर्ष के बारे में कि लीप वर्ष होता क्या है, किस वर्ष को आप लीप वर्ष कहते हैं और लीप ईयर के अंदर कितने दिन होते हैं, साथ ही लीप वर्ष का कैलेंडर जो होता है वो रिपीट कब होता है, और डेज कैसे फाइंड करते हैं लीप ईयर के अंदर। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो देखिए, लीप वर्ष का नाम सुनते ही सबसे पहले आपके माइंड में आता है लीप ईयर जो होता है क्या, ऐसा साल जो 4 से विभाजित हो जाए। क्या हो जाए? 4 से विभाजित हो जाए। तो ऐसा कोई भी ईयर जो 4 से विभाजित हो उसे आप क्या कहते हैं? लीप वर्ष। सेकंड चीज़ जो आपके माइंड में आती है कि फैब के अंदर, फरवरी के अंदर 29 दिन हो। फैब में 29 डे होते हैं, ठीक है। नॉर्मल वर्ष में फरवरी में 28 दिन होते हैं, बट जो लीप वर्ष होता है उसमें फरवरी के अंदर कितने दिन होते हैं? 29 डेज होते हैं। यानी ऐसे सभी साल जिनमें फरवरी में 29 दिन होते हैं वो सब क्या होते हैं? लीप वर्ष होते हैं। और उसकी पहचान कैसे की जाती है कि वो 4 से क्या होते हैं? पूरी तरीके से विभाजित होते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिया 2016, अगर आप इसको 4 से विभाजित करेंगे तो 2016 जो है यह 4 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। 2016 को आप 4 से विभाजित करते हैं तो यह 4 से यहाँ पर पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा, कुछ भी शेषफल नहीं बचता है, ठीक है। तो कंप्लीट अगर डिवाइड हो रहा है, कंप्लीटली विभाजित अगर हो रहा है तो 2016 क्या होता है? एक लीप वर्ष होगा, ठीक है। लीप वर्ष होगा यानी कि इसके फरवरी में 29 दिन होंगे, ठीक है। अगर फरवरी में 29 दिन होते हैं तो टोटल डेज की अगर बात करें, टोटल डेज नॉर्मल वर्ष में 365 होते थे, यहाँ पर कितने होंगे? 366 दिन होते हैं। यानी कि एक लीप वर्ष में टोटल दिनों की जो संख्या होती है वह 366 दिन होते हैं। अब हमने लास्ट क्लास में बात करी थी विषम दिन के बारे में। हमने कहा था कि विषम दिन क्या होते हैं कि हर जितने भी दिन हैं आपके पास, उन दिन को अगर आप 7 से विभाजित कर लो तो 7 से विभाजित करने के बाद जो आपके पास शेषफल बचता है वही विषम दिन होता है। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि एक साधारण वर्ष के अंदर नॉर्मली 365 दिन होते हैं। साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन नॉर्मल ईयर या साधारण वर्ष में। तो 365 को आप जब 7 से विभाजित करते हैं, ठीक है, तो कंप्लीटली विभाजित होने के बाद यहाँ पर एक शेषफल बचता है, ठीक है। 52 बार पूरा जाएगा और एक क्या बचता है? यहाँ पर आपका शेषफल बचता है, ठीक है, एक रिमाइंडर बचता है। यानी कि आप क्या कह सकते हैं कि 52 सप्ताह, 52 वीक कंप्लीट हो जाएंगे और एक दिन यहाँ पर शेष बचेगा। अब अगर एक दिन शेष बच रहा है, यानी कि अगर मैं कहूँ कि 1 जनवरी 2001 के दिन मंडे था, 1 जनवरी 2001 के दिन मंडे था, तो 1 जनवरी 2002 के दिन क्या वार होगा? 1 जनवरी 2002 के दिन क्या वार होगा? तो यहाँ आप देख रहे हैं क्या हो रहा था? एक दिन शेष बच रहा है, यानी एक दिन आगे बढ़ जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा? ट्यूसडे, यानी कि मंगलवार यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि एक साल में नॉर्मल वर्ष में क्या हो रहा था? एक दिन शेष बच रहा था। यानी कि सेम तारीख के दिन अगर आप बात करते हैं, सेम डे की अगर आप बात करते हैं, तो अगर एक साल इंक्रीज होता है तो कितना इंक्रीज होता है? एक दिन इंक्रीज हो जाता है। इस दिन अगर सोमवार था तो इस दिन क्या हो जाएगा? मंगलवार। बट अगर यही बात लीप वर्ष में की जाए, लेट सपोज 1 जनवरी 2004, 4 एक लीप वर्ष होगा क्योंकि ये 4 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाता है। तो 1 जनवरी 2004 के दिन अगर सोमवार है और आपसे कहा जाए कि 1 जनवरी 2005 के दिन क्या वार होगा? अब यहाँ देखिए 2004 जो है यह क्या है? 2004 एक लीप वर्ष है, यानी इसके अंदर कितने दिन होंगे? 2004 के अंदर 366 दिन होंगे। और जब आप 366 को 366 को 7 से विभाजित करेंगे तो 52 वीक तो कंप्लीट आ जाएंगे, साथ में क्या होगा? 2 दिन शेष बचते हैं। यहाँ पर कितने दिन शेष बचते हैं? 2 दिन। यानी कि
1 जनवरी 2005 के दिन क्या होगा, इसमें 2 दिन ऐड हो जाएंगे। तो सोमवार में 2 दिन ऐड करेंगे तो मंगलवार और दूसरा दिन क्या हो जाएगा, बुधवार, यानी कि इस दिन क्या आंसर होगा, बुधवार। ठीक है। अब देखिए अगर लीप वर्ष है तो क्या करना है, 2 दिन बढ़ते हैं। अगर साधारण वर्ष है तो क्या हो रहा है, 1 दिन बढ़ रहा है। ठीक है। तो अगर मैं सेम वर्ष के अंदर बात करूं, ठीक है, अगर 1 जनवरी 2001 के दिन मंडे था, इसका मतलब किसी भी नॉर्मल वर्ष का साल जो डे होता है, स्टार्टिंग डे, वही उसका एंड डे होगा। क्योंकि अगर आप यहाँ देखेंगे 31 दिसंबर 2001, 31 दिसंबर 2001 की बात करेंगे तो उस दिन भी क्या वार आएगा, मंडे ही आएगा। तो किसी भी नॉर्मल वर्ष का पहला दिन और आखिरी दिन, किसी भी नॉर्मल वर्ष का पहला दिन और आखिरी दिन या लास्ट डे जो होता है, 1 जनवरी और 31 दिसंबर, यह दोनों हमेशा क्या होते हैं, सेम होते हैं। वहीं अगर आप लीप वर्ष के अंदर बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर लास्ट में क्या हो रहा है, 2 दिन बढ़ जा रहे हैं, यानी इसके 1 दिन पीछे चलेंगे आप। अगर आप 31 दिसंबर 2004 की बात करेंगे तो उस दिन क्या होगा, डेफिनेटली उस दिन मंगलवार होगा। क्या वार होगा, मंगलवार, ट्यूसडे होगा। यानी कि लीप वर्ष के अंदर साल का पहला दिन और आखिरी दिन समान नहीं होता है, जबकि साधारण वर्ष के अंदर साल का पहला दिन और लास्ट दिन जो होता है, आखिरी दिन जो होता है, वह समान होता है। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको याद रखना है। किसी भी साधारण वर्ष में साल का पहला दिन और आखिरी दिन बराबर होता है, और अगर सेम डेट के दिन नेक्स्ट ईयर में जाएंगे तो 1 दिन आपको ऐड कर देना है, क्योंकि 365 दिन वहाँ पर कंप्लीट होते हैं, एक आपका विषम दिन बचता है। और यहाँ पर अगर यही काम आप लीप वर्ष में करेंगे तो यहाँ पर 366 दिन होते हैं, तो 2 दिन आपके पास शेषफल बच जाएगा। तो नॉर्मल ईयर में 1 दिन ऐड करना है, लीप वर्ष में आपको 2 दिन ऐड करना है। तो जब भी आपसे कहा जाए, लेट सपोज एक क्वेश्चन से कंसीडर करते हैं यहाँ पर, अगर आपसे कहा जाए कि 1 जनवरी 2007 के दिन मंडे है, 1 जनवरी 2007 के दिन मंडे है, तो 1 जनवरी 2011 1 जनवरी 2011 को क्या वार होगा। ठीक है। अगर आपसे कहा जाए कि 1 जनवरी 2007 के दिन मंडे है और 1 जनवरी 2011 के दिन क्या वार होगा। अब आप देखिए यहाँ आप देखेंगे कि 2011 से 2007 से आप कहाँ तक गए, 2011 तक, यानी कि टोटल कितने ईयर इंक्रीज हुए, तो 2011 माइनस 2007 करेंगे तो टोटल डिफरेंस कितना आ रहा है, 4 ईयर। कितना साल बढ़ गया है, 4 ईयर। अब अगर ये चारों साल नॉर्मल वर्ष होते, अगर ये चारों साल नॉर्मल वर्ष होते तो आपके पास कितने दिन बढ़ जाते, 4 दिन। बट यह तो फिक्स है कि 2007 से लेकर 2011 तक 4 साल जो हो रहे हैं, 4 साल में एक बार तो लीप वर्ष आना ही आना है, 4 साल में तो एक बार लीप वर्ष आता ही है, यानी कि यहाँ पर 1 दिन और एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा लीप वर्ष का। ठीक है। 4 साल में चारों अगर नॉर्मल वर्ष है तो 1-1 दिन तो चारों में बढ़ना है, बट 4 साल में एक बार लीप वर्ष आता है तो 4 दिन और 1 दिन, यानी टोटल कितने दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे, 5 दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे। ठीक है। सो अगर इस दिन मंडे था, ध्यान दीजिए, इस दिन अगर मंडे था तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 5 दिन ऐड कर दीजिए। अगर मंडे में 5 दिन ऐड करना है, ध्यान दीजिएगा, आप मंडे में 5 दिन ऐड करेंगे तो मंडे में 5 दिन ऐड करिए, सैटरडे आएगा, मंडे में आप 5 दिन ऐड करेंगे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। ठीक है। तो मंडे में 5 दिन ऐड करने पर क्या आंसर आ रहा है, सैटरडे। अब कई बार क्या होता है, ये 5 दिन ऐड करना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, तो 5 दिन ऐड करना, या इसको आप उल्टा कंसिडर करो, 2 दिन माइनस करना, क्योंकि 5 और 2 क्या हो रहा है, 7, तो या तो 5 ऐड कर दो या 2 क्या कर दो, घटा दो। तो यहाँ पर मंडे में से अगर आप 2 दिन माइनस करेंगे, मंडे में से आप माइनस 2 दिन करेंगे तो 2 दिन पीछे जाना है, तो 1 दिन पीछे गए संडे और 1 और दिन पीछे गए तो क्या आ जाएगा, सैटरडे, यानी कि वही शनिवार आपका सेम आंसर आ जाएगा जो यहाँ से आ रहा था। तो कभी भी अगर 5 दिन आगे जाना है, यानी क्या कर सकते हैं आप, 2 दिन पीछे जा सकते हैं, या इसका उल्टा, अगर 5 दिन पीछे जाना हो, जैसे एक क्वेश्चन से समझते हैं। यहीं पर अगर आपको यह क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया होता कि 1 जनवरी 2011 के दिन मंडे है,
1 जनवरी 2011 के दिन मंडे है, तो 1 जनवरी 2007 के दिन क्या वार होगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर उल्टा कर दिया है। अब आप देखिए 11 से 7 तक जाना है, यानी आपको कहाँ जाना है, रिवर्स जाना है, एक एक साल पीछे जाना है। ठीक है, तो अगर आज मंडे है 11 में, तो 2010 में क्या होगा, इसका एक दिन पीछे यानी कि संडे होगा। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है टोटल, वापस से टोटल जो विषम दिन आएंगे वो कितने हैं, वो तो 5 दिन ही रहेंगे। टोटल विषम दिन कितने होंगे, 5 दिन ही रहेंगे, यानी आपको क्या करना है, 5 दिन पीछे जाना है। तो आप मंडे से 5 दिन पीछे जाएंगे, तो मंडे से एक दिन पीछे गए, संडे मिला, दूसरे दिन सैटरडे मिलेगा, फिर फ्राइडे मिलेगा, देन थर्सडे मिला, और फिर क्या आएगा, वेडनेसडे। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, वेडनेसडे। ठीक है, तो मंडे से 5 दिन पीछे जाना। ठीक है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 दिन आगे जाना, क्योंकि 5 और 2 कितना होता है, 7। तो 5 दिन पीछे जाना या 2 दिन आगे जाना, बात एक ही है। तो यहाँ से आप 5 दिन पीछे नहीं जाकर क्या करेंगे, 2 दिन आगे चले जाएंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा ट्यूसडे और वेडनेसडे। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, बुधवार आपका सही आंसर हो जाएगा। तो कभी भी 5 दिन 4 दिन पीछे जाना है, इसको इक्विलेट करके आप रिवर्स कर सकते हैं। जैसे मुझे 6 दिन आगे जाना है, तो 6 दिन आगे जाने की बजाय क्या करना है, एक दिन पीछे चले जाओ। जैसे आज सोमवार है, अगर मैं 6 दिन आगे जाऊँगा तो संडे आएगा, तो एक दिन पीछे चला जाता हूँ सोमवार से, तो भी आंसर क्या आता है, संडे ही आता है। तो दोनों को आप इस तरीके से इक्विलेंट कर सकते हैं कि 6 डेज आगे अगर आपको जाना है तो आप क्या करेंगे, 1 डे पीछे चले जाओ। 6 दिन आगे जाना है तो एक दिन पीछे चले जाओ, दोनों में सेम चीज़ें होगी या दोनों से आंसर सेम आएगा। जैसे आपके पास टोटल विषम दिन आए 6 और किसी भी दिन दे रखा था मंडे, आपसे पूछा 6 दिन बाद क्या होगा, तो 6 दिन आगे जाना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन से कंसिडर करते हैं। लेट सपोज आज मंडे है, आज मंडे है, और आपसे कहा जाए कि 6 दिन के बाद क्या होगा, तो 6 दिन आगे जाना, तो आपको जब इसमें 8 करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, संडे। ठीक है, मंडे में 6 दिन 8 करेंगे तो संडे आ जाएगा। तो 6 दिन 8 करने की बजाय आप क्या कर लीजिए, एक दिन माइनस कर लीजिए, क्योंकि इन दोनों का सम हमेशा कितना होना चाहिए, 7। तो आप इसमें एक दिन माइनस करेंगे, तो मंडे से एक दिन माइनस करेंगे तो भी आपका आंसर सेम आ जाएगा, संडे। तो जब भी ज़्यादा दिन काउंट करना हो तो उसका विपरीत आप सोच सकते हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि 6 दिन घटाना है, 6 दिन घटाना है, तो 6 दिन घटाने की बजाय आप क्या कर लीजिए, एक दिन 8 कर लीजिए, आपका आंसर वहाँ पर सेम आएगा। एक और एग्जाम्पल से इस चीज़ को क्लियर करते हैं ताकि आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं कि लेट सपोज 1 फरवरी 2005, 1 फरवरी 2005 के दिन बुधवार है, वेडनेसडे है। दिन आपसे कहा है 1 फरवरी 2015 के दिन क्या वार होगा। 1 फरवरी 2005 के दिन अगर बुधवार है तो 1 फरवरी 2015 के दिन क्या वार होगा। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले डिफरेंस देखिए कितने साल बढ़ रहा है, तो आप देखेंगे कि 2015 हो गया कब से, 2005 से। तो जो गैप आया, डिफरेंस जो आ रहा है वो कितना हो रहा है, 10 वर्ष का। कितना हो रहा है, 10 वर्ष का। अब ये बात अंडरस्टूड है कि हर 4 साल में एक बार लीप वर्ष आता है, यानी कि 10 वर्ष में कितनी बार लीप वर्ष आएगा, 2 बार। अब देखिए जब भी आपको विषम दिन काउंट करना हो ईयर में, सबसे बेस्ट तरीका, आपको एक चीज़ क्लियर है कि नॉर्मल वर्ष में 1 विषम दिन होता है और लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं। कोई भी नॉर्मल वर्ष आपके पास हो उसमें 1 विषम दिन होता है, और कोई भी लीप वर्ष जो होता है उसमें 2 ओड डेज विषम दिन होते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ से आप क्लियर कीजिए कि चाहे नॉर्मल वर्ष हो चाहे लीप वर्ष हो, एक दिन तो सारे वर्षों में है। कोई सा भी वर्ष हो, एक दिन तो विषम है ही सब में। तो अगर आपके पास टोटल 10 वर्ष आए तो इसके अंदर 10 दिन विषम तो होना ही है, क्योंकि चाहे लीप वर्ष हो चाहे साधारण वर्ष हो, ठीक है, या तो नॉर्मल वर्ष है या लीप ईयर है, दोनों के अंदर 1 डे ओड तो डेफिनेटली है ही। बट जितने लीप वर्ष आएंगे उतने दिन और एक्स्ट्रा हो जाएंगे, क्योंकि लीप वर्ष के अंदर 1 दिन और एक्स्ट्रा होता है। नॉर्मल वर्ष में केवल 1 दिन होता है, लीप वर्ष में 2 दिन होते हैं, यानी 1 दिन और एक्स्ट्रा होता है। तो 10 साल के अंदर लीप वर्ष कैसे निकालेंगे, जब भी लीप वर्ष निकालना है क्या करेंगे, 10 को 4 से विभाजित करेंगे। ठीक है, तो 4 से विभाजित करेंगे तो 2 बार पूरा जाएगा, यानी 10 साल में 2 लीप वर्ष आएंगे। क्या आएंगे, 2 लीप वर्ष आएंगे, और जितने लीप वर्ष आएंगे उनको अपन क्या करेंगे, इसमें
ऐड करेंगे। ठीक है, तो 10 में 2 को हमने ऐड किया तो यहाँ पर टोटल कितने दिन आ गए? 12 दिन। ठीक है, तो देखिए 2005 के दिन क्या था? बुधवार था। अब क्या होगा? 12 दिन बढ़ जाएंगे। अब 12 दिन तो ज़्यादा हो जाते हैं तो क्या करते हैं? इसको 7 से विभाजित करते हैं। तो 12 को 7 से विभाजित किया, एक बार पूरा पूरा गया, क्या बचेगा? 5 दिन शेष बचे। क्या हुआ? 5 दिन शेष बचे, यानी 5 दिन बढ़ जाएंगे। अब आप वेडनेसडे में प्लस 5 दिन ऐड कीजिए। वेडनेसडे में क्या करना है आपको? 5 दिन ऐड करना है। तो वेडनेसडे से आप देखेंगे थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे और 5वां दिन क्या होगा? मंडे। यानी कि आपका सही आंसर यहाँ से क्या आ जाएगा? मंडे। अब यह 5 दिन अगर आपको काउंट करने में प्रॉब्लम है तो +5 की जगह क्या कर लेंगे हम? -2। +5 की जगह क्या करेंगे? -2। तो वेडनेसडे से -1 करा, वेडनेसडे से एक दिन पीछे गए तो क्या आएगा? बुधवार से एक दिन पीछे गए तो मंगलवार पर आपको कहाँ जाना है? 2 दिन पीछे। तो एक और दिन पीछे जाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? सोमवार, यानी कि वही मंडे आपका सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो यही चीज़ मैं आपको समझा रहा था कि 5 दिन शेष अगर ऐड करना है तो उसकी जगह आप क्या कीजिए? 2 दिन -8 कर लीजिए। 6 दिन आपको ऐड करना है तो 1 दिन पीछे चले जाइए। 4 दिन ऐड करना है तो 3 दिन पीछे चले जाइए, या इसका रिवर्स, 6 दिन पीछे जाना है तो 1 दिन आगे चले जाइए। 5 दिन पीछे जाना है तो 2 दिन आगे चले जाइए, या 4 दिन पीछे जाना है तो 3 दिन आगे चले जाइए। दोनों से आपका आंसर सेम आएगा, क्योंकि छोटी चीज़ों को काउंट करना थोड़ा आसान होता है। यहाँ पर आप देखिए 5 दिन आगे जाने में आपको अगर कंफ्यूजन हो तो आप क्या कीजिए? 2 दिन माइनस में चले जाइए। तो वेडनेसडे यानी बुधवार से 2 दिन पीछे जाएंगे तो पहला दिन मंगलवार आता है और उससे पहला दिन क्या आता है? सोमवार। तो यहाँ से आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सोमवार। ठीक है, तो यह हम बात कर रहे हैं कि वर्षों में कितने लीप वर्ष या कितने विषम दिन होते हैं। सो देखिए लीप वर्ष की पहचान, पहली चीज हमने बात करी लीप वर्ष की, क्या होना चाहिए? 4 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, 4 से विभाजित होना चाहिए। पर जो सेंचुरी ईयर होते हैं, एक और ये कंडीशन याद रखना, सेंचुरी ईयर जो होता है, शताब्दी वर्ष, शताब्दी वर्ष के लिए कंडीशन होती है, शताब्दी वर्ष क्या होता है? ऐसा कोई भी ईयर जैसे जिसके पीछे 2 जीरो हो, 200, 400, ठीक है, 1200, 1800 या 2000 या 2000। ठीक है, ये सब क्या है? शताब्दी वर्ष है। तो शताब्दी वर्ष की कंडीशन क्या है? नॉर्मल वर्ष जितने भी हो सकते हैं उनमें लीप वर्ष को पहचानने के लिए आपको क्या करना है? 4 से विभाजित करना है। बट जो सेंचुरी ईयर है, शताब्दी वर्ष है, यहाँ क्या होना चाहिए? 400 से विभाजित करना है। किससे विभाजित करना है? 400 से विभाजित। ठीक है, यानी कि नॉर्मल वर्ष को 4 से विभाजित करना है, और जो सेंचुरी ईयर्स होता है, सेंचुरी वर्ष, शताब्दी वर्ष जो होता है, उसको आपको किससे विभाजित करना है? 400 से। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि 1800 जो है क्या यह लीप वर्ष है? 1800 क्या एक लीप वर्ष है? तो आप इस 1800 को 4 से भाग करेंगे तो ये भाग पूरा पूरा चला जाएगा, कुछ भी शेष नहीं बचेगा। तो उसके हिसाब से आप इसको कहेंगे कि हाँ ये लीप वर्ष है। बट यह लीप वर्ष नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यह एक सेंचुरी ईयर है, और सेंचुरी ईयर को किससे विभाजित करना है? 400 से। तो इसको 400 से विभाजित करेंगे तो यह पूरा पूरा नहीं जाएगा, यह 4.5 समथिंग आंसर आएगा। तो पूरा पूरा विभाजित नहीं हो रहा है, यानी कि 1800 जो है ये एक लीप वर्ष नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा साधारण या सारे वर्षों में आपको 4 से विभाजित करना है, बट जो सेंचुरी ईयर है, जो शताब्दी वर्ष होते हैं, इनके अंदर आपको किससे विभाजित करना पड़ेगा? 400 से। इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब ये आया कैसे इसकी बात में बाद में करूँगा, क्योंकि यह लीप वर्ष का फंडा जो है कि 400 साल में क्यों लीप वर्ष होता है। कहने का मतलब ये कि हर 100वां साल जो है वो लीप वर्ष नहीं होता, बट हर 400वां साल, 400 ईयर जो होता है वो लीप वर्ष होता है। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए कि पहले 400 वर्ष में, पहले 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? पहले 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? जल्दी से आंसर दीजिए, बताइए, कोशिश कीजिए। पहले 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? पहले 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? यहाँ आपका पहला ऑप्शन है 99, दूसरा ऑप्शन है 100, तीसरा ऑप्शन है 97 एंड फोर्थ ऑप्शन इज 98। पहले 400 वर्षों में, या पहले छोड़ दो, नॉर्मल 400 वर्ष ले लो, 400 वर्ष में
कितने लीप वर्ष होंगे आपको यह बताना है कि टोटल अगर 400 ईयर आपको दे दिए जाएं तो 400 ईयर में 400 ईयर में लीप वर्षों की संख्या कितनी होती है। कंडीशन आपको पता है कि लीप वर्ष क्या होता है, हर 4 साल में एक बार होता है और हर 100वां साल जो है वो लीप वर्ष नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है शताब्दी वर्ष के लिए कंडीशन क्या है, शताब्दी वर्ष को आपको 400 से विभाजित करना है। अब देखिए आपको जाना है, लेट सपोज कि आप 1 से लेकर कहाँ तक गए 400 तक, यहाँ तक कि आपके पास ईयर है, या कोई से भी 400 वर्ष ले लो आप। लेट सपोज आपने लिया 1801 से लेकर 2200 तक का, ठीक है, कोई भी 400 वर्ष आपके पास है। 400 वर्षों में आपसे कहा है कि कितने लीप वर्ष होंगे। अब जनरली आपको पता है कि 400 वर्षों में 4 से विभाजित करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 100, यानी कि आंसर क्या होना चाहिए 100 लीप ईयर, पर यह क्या होगा रॉन्ग, 100 नहीं होता है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है कि हर 100वां साल जो है यह लीप वर्ष नहीं आएगा। ठीक है, 400 साल लेट हम कंसिडर करते हैं 1801 से 2200 तक, तो 1801 से 2200 तक आप जाएंगे तो बीच में आपको 1900 मिलेगा, 2000 मिलेगा, 2100 मिलेगा और साथ में क्या मिला 2200 मिला। यह 4 क्या मिलेंगे आपको शताब्दी वर्ष मिलेंगे, सेंचुरी ईयर मिलेंगे। तो इन चारों वर्षों को आप देखते हैं तो 1900 को आप 400 से विभाजित करेंगे, ये विभाजित नहीं होता है। 2100 को करेंगे, यह भी विभाजित नहीं होता है, और 2200 को करेंगे तो यह भी पूरी तरीके से विभाजित नहीं होता है। यानी कि इन 400 सालों में होने कितने चाहिए थे 100, आंसर कितना होना चाहिए था 100, बट यह 3 ईयर कौन कौन से, एक 1900, एक 2100 और एक 2200। ठीक है, ये 3 साल ऐसे आए जो 4 से तो विभाजित है बट 400 से विभाजित नहीं है, यानी कि यह क्या है लीप वर्ष नहीं है। यह 3 साल क्या है लीप वर्ष नहीं है। अब यह 3 लीप वर्ष नहीं है, यानी कि आंसर 100 होना था बट 3 क्या होगा माइनस हो जाएगा। सो सही आंसर क्या आएगा 97। तो 400 वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं, सो राइट आंसर इज 97। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं कि 800 ईयर में 800 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, कितने लीप वर्ष होंगे। क्वेश्चन इजी है, उसी पैटर्न पर बेस्ड है जो भी हमने किया है। ठीक है, अब देखिए 800 वर्ष आप कोई से भी 800 वर्ष ले लीजिए, कहीं से भी स्टार्ट कीजिए। लेट सपोज हम लेते हैं 1601 से लेकर 2400 तक। ठीक है, 1601 से लेकर 2400 तक आपके 800 ईयर पूरे हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर 1601 से 2400 तक जब आप जाएंगे तो टोटल 800 वर्ष है, तो 800 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे। तो लीप वर्ष के लिए क्या करना है, सिंपल आप 4 से विभाजित करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 200। तो आप कहेंगे 200 लीप वर्ष है, बट यह क्या होगा रॉन्ग होगा, 200 लीप वर्ष यहाँ पर नहीं होंगे, क्योंकि देखिए आपने 1601 से स्टार्ट किया है। ठीक है, सो बीच में 1700 आएगा, एक 1800 आएगा और एक 1900 आया, साथ ही 2000 भी मिलेगा, 2100, 2200, 2300 और 2400। यह 8 सेंचुरी ईयर आपको मिलेंगे, 8 शताब्दी यहाँ पर होंगी। इसमें से 1704 से विभाजित नहीं होता है, यह भी नहीं होता है 1800, 2200, 1900 और 2300। यह 6 साल ऐसे हो जाएंगे जो विभाजित नहीं होते हैं, और 2000 और 2400 जो है ये दोनों 400 से विभाजित होते हैं। ठीक है, यानी यह दोनों तो लीप वर्ष है, 2000 और 2400 यह दोनों तो लीप वर्ष है, बट 1700, 1800, 1900, 2100, 2200 और 2300 यह 6 वर्ष जो है ये लीप होने चाहिए थे बट है नहीं, लीप वर्ष होने चाहिए थे बट है नहीं, यानी कि आंसर 200 में से क्या होगा 6 माइनस हो जाएगा। सो कितना आंसर आएगा 194। तो 800 सालों में कितने लीप वर्ष होंगे, सो योर आंसर इज 194। 800 साल में टोटल कितने लीप वर्ष होते हैं, तो यहाँ से आपका सही आंसर होगा 800 सालों में जो लीप वर्षों की संख्या होती है वो 194 होती है। ठीक है, यहीं पर कभी कभी इसमें लीप वर्ष के अलावा आपसे डे भी पूछे जा सकते हैं कि 400 सालों में 400 साल में या 400 वर्षों में कितनी बार 31st डेट आएगी या 31 तारीख आएगी। सोचिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि 400 सालों में 31 तारीख
कितनी बार आएगी। अब यहाँ पर सबसे पहली चीज़ें आपको 31 तारीख कौन कौन से महीने में आती है ये पता चलना ज़रूरी है। तो आप देखिए जनवरी 31 होता है, फरवरी 28 या 29 होता है, लीप वर्ष हुआ तो 29, नॉर्मल वर्ष हुआ तो 28। मार्च की बात करेंगे, मार्च 31 का होता है, अप्रैल वापस से क्या होगा 30 का। मार्च के बाद मई, अप्रैल 30 का हुआ, मई जून नहीं होता है, फिर जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर। ठीक है, यह 7 मंथ जो होते हैं यह सब क्या होते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7 मंथ जो होते हैं यह 31 दिन के होते हैं। और फरवरी जो होती है यह 28 या 29 दिन की होती है। साथ ही अगर आप देखेंगे तो अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, यह 4 मंथ जो है यह कितने दिन के होते हैं 30 डेज़ के होते हैं। ये आपके पूरे ईयर के 12 ही मंथ जो है उनमें से 7 मंथ जो होते हैं वो 31 दिन के होते हैं, 4 महीने जो होते हैं वो 30 दिन के होते हैं और फरवरी है वो 28 या 29 दिन की होती है। अब देखिए आपसे कहा है कि 400 वर्षों में 31 तारीख कितनी बार आएगी। अब एक नॉर्मल वर्ष लो या लीप वर्ष लो, 31 तारीख में तो कोई इफेक्ट होना नहीं है। हर साल कितनी बार आ रही है देखिए 7 बार। 31 तारीख एक साल में कितनी बार मिल रही है आपको, एक साल में सिंपल आपको कितनी बार मिल रही है 7 बार। ठीक है, 31 तारीख एक साल में इन्हीं 7 दिन आएगी, इसके अलावा तो और कभी आना नहीं है। ठीक है, तो एक साल में अगर 7 बार है तो 400 साल में कितनी आ जाएगी, 400 ईयर में कितनी बार आएगी। तो आंसर क्या होगा 400 × 7 यानी कि 2800 बार। 2800 टाइम्स क्या आएगा 31 डेट आपको यहाँ पर कैलेंडर में देखने को मिलेगी। पूरे 400 वर्षों में 31 तारीख कितनी बार मिलती है 2800 बार। ठीक है, 400 वर्षों में 2800 बार 31 तारीख आती है। ठीक है, अब 31 के अलावा अगर आपसे कोई और डे पूछ लिया जाए कि 30 तारीख कितनी बार आती है 400 वर्षों में, अगला क्वेश्चन है आपका कि 400 वर्षों में, यह जो क्वेश्चन अभी हमने किया ये 31 के लिए था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम पैटर्न पर एक और क्वेश्चन है कि 30 तारीख कितनी बार आएगी 400 वर्षों में। 400 वर्षों में 30 तारीख कितनी बार आएगी। अब देखिए 31 तारीख तो आपको दिख रही थी कि एक महीने में 7 बार, एक वर्ष में 7 बार आ रही थी। बट आप 30 तारीख की बात करेंगे तो देखिए 30 तारीख यहाँ पर भी है, यहाँ तो 30 दिन के होते हैं ये चारों महीने, तो यहाँ तो है, और यह 31 के होते हैं, तो इन सब में भी तो 30 तारीख आना ही है। ठीक है, इन सारे महीनों में जिनमें 31 दिन होते हैं इनमें भी 30 तारीख आएगी। यानी कि आप सिंपल क्या कह सकते हैं कि एक वर्ष में कितनी बार आ रहा है 30 तारीख 11 बार। एक वर्ष में कितनी बार 30 तारीख आ रही है 11 बार। यानी कि 400 वर्षों में 30 कितनी बार आएगी, 400 वर्षों में कितनी बार होगी तो 11 × 400 होगा। सो आंसर कितना हो जाएगा 4400। ठीक है, तो 30 तारीख 400 साल में कितनी बार आएगी तो 4400 टाइम्स, 4400 बार आपका जो सही आंसर यहाँ क्या होगा 4400 टाइम्स। ठीक है, अब अगर आपसे पूछ लिया जाए यहीं पर अगला क्वेश्चन जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, देखिएगा कि 400 सालों में 28 तारीख कितनी बार आएगी। 400 सालों में 28 तारीख कितनी बार आएगी। ठीक है, 28 तारीख कितनी बार आएगी। अब जरा ध्यान दीजिए, जो भी मंथ 31 का है उसके अंदर 28 तारीख तो आना ही है। ठीक है, इन सारे महीनों में 28 तारीख आना है। यह जो 4 महीने 30 के हैं इनमें भी 28 तारीख आना ही है। और फरवरी चाहे 28 की हो या 29 की हो, यानी कि 28 तारीख तो सब में आना ही है। ठीक है, यानी सिंपल सा क्या कह सकते हैं कि हर महीने में 28 तारीख आएगी एक साल में, यानी कि टोटल 12 बार। एक साल में कितनी बार आ रहा है 12 बार। ठीक है, 12 टाइम्स क्या मिलेगा आपको, कितनी तारीख की बात कर रहे हैं हम 28 तारीख आपको मिलेगी। ठीक है, एक साल में कितनी बार मिल रही है 12 बार। आपसे पूछा है 400 साल में, तो 400 साल में कितनी हो जाएगी 400 × 12 यानी कि 4800 बार। ठीक है, तो
400 साल में 28 तारीख कितनी बार आएगी, तो 400 साल में 28 तारीख कितनी बार आएगी, 4800 बार। ठीक है, क्वेश्चन इजी है, ध्यान दीजिएगा। अगर मैंने 30 तारीख की पूछा था तो क्या हुआ था, केवल 11 महीनों में आ रही थी। अगर मैंने 31 तारीख की पूछा था तो क्या होता, केवल 7 महीनों में आ रही थी। पर अगर मैंने 28 तारीख की पूछा है, 28 तारीख देखिए, तो 28 तारीख 12 ही महीने में आ रही है, और लीप वर्ष से यहाँ कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि चाहे लीप वर्ष हो चाहे साधारण वर्ष हो, फरवरी में 28 दिन तो सब में होना ही है, और हर मंथ में ऑलरेडी 28 दिन है, यानी 28 तारीख आएगी। सो आप कह सकते हैं कि एक साल में 12 बार आएगा 28 तारीख। सो 400 सालों में कितनी बार हो जाएगा, 4800 टाइम्स। ठीक है, 4800 बार। अब यही क्वेश्चन अगर आपसे कहा जाए कि 29 कितनी बार आएगा, 400 सालों में 29 तारीख कितनी बार आएगी, यह थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब ध्यान दीजिए, अब ध्यान से कीजिए, 29 तारीख कितनी बार आएगी। ठीक है, अब देखिए 29 तारीख का फंडा, आपको पता है कि ये 7 मंथ आपके पास क्या है, 31 दिनों के हैं, तो इन सब में तो 29 तारीख आना ही आना है। साथ ही यह 4 मंथ आपके पास क्या है, 30 दिन के हैं, तो यहाँ भी 29 तारीख आना ही आना है। ठीक है, अभी अगर मैं फरवरी को छोड़ देता हूँ तो प्रत्येक वर्ष, मतलब एक वर्ष में कितनी बार आ रहा है, 11 बार तो आना ही आना है। एक वर्ष में 11 बार तो आपको 29 तारीख मिलेगी ही। ठीक है, फरवरी को अभी मैंने छोड़ दिया है, फरवरी को छोड़ने के बाद अगर मैं बात करता हूँ तो हर वर्ष में आपको कितना मिल रहा है, कितना, 11 बार तो मिलना ही मिलना है, बाकी के 11 महीनों में, फरवरी की बात इसके बाद करेंगे। तो 400 वर्षों में कितनी बार आएगी, 400 वर्षों में क्या होगा, 11 × 400 यानी कि 4400 टाइम्स, 4400 बार तो इन 11 महीनों में आ जाएगा, क्योंकि 7 और 4 इन 11 ही महीनों में 29 तारीख आना है। अब बात करते हैं फरवरी की। फरवरी आपको डेट क्या चाहिए, 29, और 29 तारीख कब आती है, लीप वर्ष में। 29 तारीख फरवरी में कब आती है, जब वह वर्ष क्या हो, लीप वर्ष हो। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, आपको क्या चाहिए, 400 वर्षों में 29 तारीख कब आएगी, तो 400 वर्षों में फरवरी के महीने में 29 तारीख कब आएगी, क्योंकि बाकी महीनों की 29 तारीख आप निकाल चुके हैं, वो 4400 बार आएगी। अब अगर आपसे कहा जाए कि फरवरी महीने में 29 तारीख 400 वर्षों में कितनी बार आएगी, ठीक है, ओनली फरवरी मंथ की बात कर रहे हैं, क्योंकि बाकी मंथ का हम निकाल चुके हैं। तो फरवरी मंथ में 29 तारीख 400 वर्षों में कितनी बार आएगी, तो फरवरी मंथ में 29 तारीख आएगी कब, जब वह वर्ष क्या हो, लीप वर्ष हो। यानी यहाँ आपका सिंपल सा क्वेश्चन क्या हो गया कि 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, क्योंकि 400 वर्ष में जितने लीप वर्ष होंगे उतने ही बार 29 डेट आएगी। 29 तारीख कितनी बार आएगी, लीप वर्ष में आएगी, यानी कि 400 वर्षों में जितने लीप वर्ष होंगे उतनी बार 29 तारीख आएगी। और 400 वर्षों में लीप वर्ष कितने होते हैं, अभी मैंने आपको बताया था, आप इसे 4 से विभाजित करेंगे तो आंसर क्या आता है, 100। ठीक है, बट 400 वर्षों में 100 लीप वर्ष नहीं होते हैं, क्योंकि 400 वर्षों में आप जब भी काउंट करेंगे 4 शताब्दी वर्ष आएंगे। आप कोई से भी 400 वर्ष ले लीजिए, ठीक है, जैसे कहीं से भी आपने लेंगे तो 1600, 1700, 1800 और 1900। ठीक है, ये मैंने लिया है 1501 से लेकर 1900 तक। तो कोई से भी 400 वर्ष आप लेंगे, आपको 4 शताब्दी वर्ष मिलेंगे। आप कहीं के भी 400 वर्ष ले लीजिए, किसी भी वर्ष से लेकर, तो इन 4 में यह 400 से विभाजित हो रहा है 1600, यानी कि 1600 क्या है, एक लीप वर्ष है। बट 1700 नहीं है, 1800 नहीं है, 1900 नहीं है। तो होने कितने चाहिए थे, 100 होने चाहिए थे, बट 1700, 1800 और 1900 ये 3 वर्ष जो है ये लीप वर्ष नहीं होंगे, क्योंकि 400 साल में 4 सेंचुरीज आएगी, 4 शताब्दियाँ आएगी, और 4 शताब्दियों में से एक शताब्दी तो 400 से विभाजित होगी, पर 3 नहीं होगी। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, 3 दिन माइनस हो जाएंगे, यानी 97 क्या आएंगे, लीप वर्ष आएंगे। 400 साल में कितने लीप वर्ष आएंगे, 97। ये क्वेश्चन अभी हमने जस्ट पहले किया था, जिसका यूज़ यहाँ हो रहा है। यानी कि 97 बार और क्या मिलेगा आपको, फरवरी मिलेगी, 97 फरवरी ऐसे मिलेगी जिसमें क्या होगा, लीप वर्ष होगा, मतलब कि उनमें 29 दिन होंगे। तो यहाँ पर 97 फरवरी या 97 29 तारीख और मिल जाएगी आपको। ठीक है, 97 बार फरवरी ऐसी आएगी जिसमें 29 दिन होंगे, यानी सिंपल सा 97 लीप वर्ष आएंगे।
ठीक है। तो आपका जो टोटल आंसर होगा वो कितना होगा, 4497 टाइम्स क्या मिलेगा आपको, 29। ठीक है, 29 तारीख कितनी बार मिलेगी, 4497 बार। ओके, सो कैलेंडर की क्लास में आज हमने लीप वर्ड से संबंधित कुछ चीज़ों को किया है। इसकी नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी तारीख के दिन वार कैसे निकालते हैं, और इसका जो बचा हुआ पार्ट है उसको हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए टपकरा मैथ क्लासेस में, और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।